हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। सो दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको जो थ्रेड्स होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, ये सारी चीज़ें, थ्रेड्स में क्या क्या लीड, उसके जो क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वो सभी चीज़ें मैंने बताई थी आपको सारी चीज़ें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में, तो आप उसको वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं वी, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो वी थ्रेड्स होती है वो 7 तरह की वी थ्रेड्स हम जनरली यूज करते हैं। तो वो 7 थ्रेड्स जो होती हैं उनके क्या क्या नोमेनक्लेचर्स होते हैं, उनके क्या एंगल्स होते हैं, क्या उनकी डेप्थ ऑफ थ्रेड होती है, क्या उनकी पिच होती है और कहाँ कहाँ हम उनको यूज़ करते हैं, सभी एप्लीकेशंस आज डिस्कस करूंगा मैं वी थ्रेड्स के बारे में। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमें सोशल साइट पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहाँ से भी हमें फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, टाइप्स ऑफ थ्रेड्स जो हमारी होती हैं वो टाइप्स ऑफ 7 तरह की थ्रेड्स मैंने बताई थी, जिसमें कि वी थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, एक्मे थ्रेड, नक्कल थ्रेड, बट थ्रस्ट थ्रेड, वर्म थ्रेड एंड टेपर थ्रेड। ये 7 तरह की थ्रेड्स मैंने बताई थी इससे पहले, लास्ट जो वीडियो आई थी हमारी उसमें। इसके बाद आज मैं बात करने वाला हूँ, सबसे पहले बताऊंगा आपको वी थ्रेड्स जितने भी टाइप्स की होती हैं। जैसे कि मैंने बताया था, जो वी थ्रेड्स होती हैं वो हमारी सबसे पहली थ्रेड होती है, जिसमें BSW थ्रेड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विदवर्ड थ्रेड, BSP थ्रेड यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, BA थ्रेड, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, BSF थ्रेड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, मीट्रिक थ्रेड, IS थ्रेड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड थ्रेड, और उसके बाद ANS थ्रेड, अमेरिकन स्टैंडर्ड सिस्टम थ्रेड्स। तो ये 7 तरह की जो हमारी वी थ्रेड्स होती है, इन सभी के एप्लीकेशन समझेंगे। ये वी थ्रेड्स का क्या पिच होती है, पिच कैसे निकालेंगे हम उसकी, ये सारी चीज़ें आज मैं इस वी थ्रेड्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली थ्रेड है हमारी, वो है BSW थ्रेड। दोस्तों, BSW थ्रेड जो है, जिसको हम ब्रिटिश स्टैंडर्ड विद वर्ड थ्रेड भी बोलते हैं, जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड विद वर्ड थ्रेड है, इसका जो निर्माण है वो जो निर्माण इसका जो बनाया है, जिसका नाम, जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था जोजफ विदवर्थ, यानी जोजफ विदवर्थ इनका जिनका नाम था, जिन साइंटिस्ट ने इसको बनाया था, और उन्हीं के नाम से इसका नाम रख दिया गया था, इसलिए इसको विदवर्थ थ्रेड भी कहते हैं। इसका प्रयोग समानतः उपयोग के जो जनरली हम नट बोल्ट्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर हम नट बोल्टों में जनरली इस थ्रेड का यूज किया जाता है। जैसे जो हमारे इंचेस वाले जितने भी नट बोल्ट्स होते हैं, इंचेस के सूद, पौने सूद, सवा सूद, पौने 3 सूद, ये सारी चीज़ों के जो नट होते हैं, इन नट बोल्ट, इन सभी पर हम इस तरह की थ्रेड का यूज करते हैं। और दोस्तों, अगर आप नट बोल्ट में जैसे पौना, सवा सूद, ये एक सूद, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो इसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है कि किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से पढ़ते हैं, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, इस जो थ्रेड है इसका एंगल कितना होता है। ये जो थ्रेड होती है, इसका BSW थ्रेड का एंगल होता है 55 डिग्री, यानी 55 डिग्री के एंगल्स पर ये बनाई जाती हैं। और इसकी जो पिच होती है, पिच अगर हमें इसकी निकालनी है तो पिच निकालने का जो फार्मूला होता है 1/TPI। इसका जो फार्मूला है पिच निकालने का 1/TPI। TPI का मतलब होता है थ्रेड पर इंच। इट मीन्स एक थ्रेड में एक इंच जो है हमारा, एक इंच में थ्रेड्स की संख्या कितनी होगी, उसको हम एक कोस से डिवाइड करेंगे तो हमारी पिच निकल के आ जाती है। इसके बाद अगला है हमारा डेप्थ। अगर हमें डेप्थ निकालनी है तो 0.6403 इंटू पिच, तो हमारी डेप्थ निकल के आ जाएगी। उसके बाद जो रेडियस, उसके ऊपर क्रीस्ट और रूट पर जो रेडियस होती है, वो रेडियस को अगर हम देखें तो उस रेडियस को निकालने का फार्मूला हमारा होता है 0.1375 इंटू पिच। तो इस तरह से हम, ये पूरा का पूरा नोमेनक्लेचर है BSW थ्रेड का, क्या एंगल्स होते हैं, किस तरह से हम उसकी पिच निकालते हैं। इसके बाद बात करते हैं, अगली जो थ्रेड है हमारी, वो है हमारी BSP थ्रेड, जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड है, ये एक प्रकार की जो थ्रेड है, ये पाइपों पर, पाइप जो हम जनरली प्लम्बिंग वगैरह में जो पाइप वगैरह यूज होते हैं, उन पाइप्स पर ये थ्रेड हमें मिलती है। और इस थ्रेड का जो एंगल होता है वो भी 55 डिग्री होता है, 55 डिग्री होता है। और इसकी भी TPI अगर हमें निकालनी है तो 1/TPI, यानी थ्रेड पर इंच। TPI मीन्स थ्रेड पर इंच। तो इसका भी जो पिच है वो सेम फार्मूले से निकाली जाती है। अगला है इसकी जो डेप्थ होगी, वो 0.6403 इंटू पिच, यानी ये जो वैल्यू आपको दिख रही है, इससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा पिच में, तो आपकी डेप्थ निकल आएगी। डेप्थ का मतलब होता है डेप्थ ऑफ थ्रेड, यानी थ्रेड को कितनी गहराई तक हमें कट करते टाइम डेप्थ लेके जानी है। इसके बाद अगला है हमारा, इस पर भी जो क्रीस्ट एंड रूट की जो रेडियस होती है वो 0.137 इंटू पिच।
इस फार्मूले से आप इसकी पिच की जो रेडियस है वो निकाल सकते हैं। इसके बाद लास्ट सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इस थ्रेड में, इसमें जो थ्रेड होती है ये टेपर होती है। जो जितनी भी पाइप थ्रेड्स होती है टेपर होती हैं। और टेपर कितना टेपर होती हैं, इसमें 3/4, जैसे कि लिखा है ना 3/4, इसका मतलब होता है 6 सूत। 6 सूत यानी 3/4 इंच पर फीट, यानी 6 सूत पर इंच, 6 सूत पर फीट के हिसाब से इसमें टेपर होता है। ये 3/4 जो लिखा हुआ है ना, 6 सूत, इसको हम पढ़ते हैं 3/4। तो इस तरह से आप इसके टेपर जो होता है, इसमें ये टेपर होता है जो हमारी ये BSP थ्रेड है, पाइप थ्रेड, BSP ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड्स। इसके बाद बात करते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये इमेज में देख सकते हैं आप इसको, इस तरह की थ्रेड्स होती है। अगला है हमारा इसके बाद BA थ्रेड, जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। ये थ्रेड्स जो ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड है, BA थ्रेड, ये 0 to 23 नंबर तक बनाए जाते हैं। 0 से लेके 23 ये नंबर्स में पाई जाती है थ्रेड। और ये जो थ्रेड की पिच का मान नंबर बढ़ने के साथ घटता है। अगर इसका नंबर बढ़ेगा तो उसकी पिच जो है वो कम होती जाएगी। और इसी के साथ इस थ्रेड का प्रयोग जो है, इसका जनरली जो थ्रेड है इसका यूज होता है 6 mm तक के, जो 6 मिलीमीटर तक के व्यास वाले जो स्क्रूस होते हैं, स्क्रू, तो उन स्क्रूस में हम इसका यूज करते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह के जो स्क्रूस होते हैं 6 mm तक के स्क्रूस में हम इस तरह की थ्रेड का यूज करते हैं। इसका जो एंगल होता है, थ्रेड का एंगल, वो 47.5 यानी 47.5 डिग्री का इसका एंगल होता है इसमें थ्रेड में। इसकी पिच अगर हमें निकालनी है तो 0.9 की घात x आपने ये जो लिखा हुआ है x, और x का मतलब होता है x, ये 0.9 की घात x है यहाँ पर, और इस x का मतलब होता है नंबर ऑफ थ्रेड, यानी ये कितने नंबर की थ्रेड है। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पिच निकल कर आएगी। इसके बाद बात करते हैं इसकी डेप्थ की। डेप्थ का फार्मूला 0.6 इंटू पिच, तो इस फार्मूले से आप इसकी भी पिच निकाल सकते हैं। इसके बाद अगली जो थ्रेड है उस पर बात करते हैं। अगली थ्रेड हमारी BSF थ्रेड, जिसको बोलते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। तो ये भी एक जो ये थ्रेड है ये सेम BSW थ्रेड जैसे, वही सेम उसी के समान होती है। सिर्फ इसमें क्या डिफरेंस है, इसकी जो TPI होती है वो अधिक होती है। TPI मीन्स होता है थ्रेड पर इंच, जैसे मैं पहले ही बताया था मैंने, थ्रेड पर इंच। तो ये सेम उसी की तरह होती है, लेकिन इसकी TPI ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पर जैसे 1 इंच का आपके पास एक बोल्ट है, कोई भी 1 इंच का बोल्ट है जो BSW बोल्ट है। अगर 1 इंच के जो BSW बोल्ट होता है उसमें जो TPI होती है उसकी 8 होगी, 8 यानी 1 इंच में 8 चूड़ियाँ होती हैं। BSW थ्रेड, ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड विद वर्थ थ्रेड में। जबकि BSF जो हमारी ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड है, इसमें क्या होगा, सेम 1 इंची बोल्ट में जो इसकी TPI होगी वो 10 हो जाएगी, यानी उसमें 1 इंच में जो थ्रेड्स की संख्या है वो 10 होगी। तो ये डिफरेंस होता है, दो सेम थ्रेड है लेकिन इसकी जो TPI है वो ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें आधा इंची बोल्ट ले रहे हैं, हम आधा इंची बोल्ट अगर हमारे पास है, तो आधे इंची बोल्ट में क्या होता है, आधे इंची बोल्ट में यानी 1/2 आधा इंची बोल्ट हो गया हमारा। आधे इंची बोल्ट में जो थ्रेड्स की संख्या होगी यानी TPI होगी, वो अगर हम BSW थ्रेड लें तो BSW थ्रेड में 12 थ्रेड पर इंच होती हैं, और जो हमारी ये BSF थ्रेड होती है उसमें 16 थ्रेड पर इंच होती है। यानी ये डिफरेंस होता है दोनों में, बाकी चीज़ें सेम होती हैं, TPI थोड़ी सी ज़्यादा होती है इसकी। और इनका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग अधिक जहाँ अधिक वाइब्रेशन होती है, ज़्यादा कंपन होती है, वाइब्रेशंस ज़्यादा होती हैं, ऐसे स्थानों पर हम इस तरह की थ्रेड्स का यूज करते हैं, जिससे कि इसकी जो पकड़ है, इसकी जो ग्रिपिंग पावर है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर थ्रेड्स की संख्या ज़्यादा होती है। तो इसलिए इसकी पकड़ ज़्यादा होने वाली जगह पर हम इसको, जहाँ पर वाइब्रेशन ज़्यादा हो रही है वहाँ पर हम इस तरह की थ्रेड्स का यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं हम ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड्स। इसके बाद बात करते हैं इसका जो नोमेनक्लेचर है उसके बारे में समझते हैं। जो BSF थ्रेड है हमारा, इसका ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, इसका जो क्या क्या एंगल्स होते हैं, सेम इसी तरह से इसके एंगल्स जो हैं वो सेम जैसा उसका BSW थ्रेड का होता है वही एंगल इसका भी होता है, 55 डिग्री यानी 55 डिग्री इसका भी एंगल होता है। उसके बाद पिच की बात करें तो 1/TPI, सेम उसी तरह से इसकी भी पिच निकाली जाती है। इसके बाद डेप्थ की बात करें 0.6403 इंटू पिच, तो इस तरह से आप इसकी डेप्थ भी निकाल सकते हैं। तो ये तो है हमारा BSF थ्रेड। इसके बाद आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ B थ्रेड में मीट्रिक थ्रेड यानी MM वाली। अब जो हमारे पास कई बोल्ट होते हैं 2 mm, 4 mm, 5 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, इस तरह के भी बोल्ट हम नट बोल्ट को यूज करते हैं, वो होते हैं मीट्रिक थ्रेड यानी
MM वाली जो थ्रेड्स होती हैं। तो MM वाली जो थ्रेड्स होती है वो कुछ बात उसके बारे में बताएंगे आपको। भारत में जो है, इंडिया में और इंटरनेशनल लेवल पर आजकल मीट्रिक थ्रेड जो है वो जनरली यूज हो रही है। ISO स्टैंडर्ड, जो इसका जो वो है, इन्हें ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन तथा ISI यानी इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन द्वारा ये थ्रेड जो होती है ये मान्यता प्राप्त होती है। इस थ्रेड का प्रयोग 0.25 मिलीमीटर से लेकर 300 मिलीमीटर तक के व्यास में इसका उपयोग किया जाता है। इससे भी ज़्यादा और कम भी किए जाते हैं। तो ये जनरली बहुत ज़्यादा यूज, सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाली जो थ्रेड्स होती हैं उनमें मैं आपको बताना चाहूँगा ये मीट्रिक थ्रेड और उसके बाद BSW थ्रेड यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड ब्रिटिश स्टैंडर्ड विदवर्ड थ्रेड। ये दो ऐसी थ्रेड है वी थ्रेड्स में जो सबसे ज़्यादा जनरली यूज होने वाली थ्रेड्स होती है, जो कि हम फास्टनर्स में, नट बोल्टों में यूज करते हैं। अब इसके बाद इसी की बात करते हैं, इसके जो एंगल्स वगैरह हैं वो क्या है। मीट्रिक थ्रेड का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, जैसे BSW का 55 होता है तो इसका 60 डिग्री होता है। इसके बाद इसकी पिच की बात करते हैं। इसकी पिच इक्वल टू होता है इसकी 1/TPC। जैसे उसमें TPI था थ्रेड पर इंच, लेकिन इसमें क्या है TPC यानी थ्रेड पर सेंटीमीटर। अगर आपको मीट्रिक थ्रेड की पिच निकालनी है तो आप इस TPC के जरिए निकाल सकते हैं। वैसे तो जनरली जो जनरल नट बोल्ट्स होते हैं उनकी पिच मेंशन, आप एक पिच याद कर लोगे तो इजीली आप उसको आगे याद कर सकते हैं। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि 10 mm का अगर बोल्ट है 10 mm का, तो उसमें जनरली जो पिच होती है कोर्स थ्रेड में वो 1.50 होती है। इसके बाद आप जैसे जैसे 10 के बाद 12 पे जाएंगे तो उसकी 1.75 यानी 0.25 इंक्रीज होगी, 0.25 डिक्रीज होती जाती है। तो इस तरह से ये पिच आगे बढ़ती है। अगर आपको निकालनी है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं डेप्थ। इसकी जो डेप्थ ऑफ थ्रेड होती है 0.6134 इंटू पिच। तो इस तरह से इसकी डेप्थ भी आप निकाल सकते हैं। इसके बाद इसके क्रीज पे हल्की सी रेडियस होती है, उसका फार्मूला है 0.125 इंटू पिच। इस तरह से आप इसकी क्रिस्ट की रेडियस निकाल सकते हैं। उसके बाद इसकी रूट की रेडियस का भी फार्मूला है सेम 0.144 इंटू पिच। तो ये सभी नोमेनक्लेचर है मीट्रिक थ्रेड का, और ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली अपने इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा हम इस थ्रेड का यूज करते हैं। BSW भी यूज की जाती है लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पर यूज होती है। इसके बाद बात करते हैं जो अगली थ्रेड है हमारी, वो है IS थ्रेड, यानी इसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड थ्रेड। ये भी एक प्रकार की जो ये थ्रेड है ये भी मीट्रिक थ्रेड से ही मिलती जुलती थ्रेड्स होती है। इसमें क्या होता है, ये एक जो है UM सीरीज में पाई जाती है, UM सीरीज में मिलती है, जिसका एंगल सेम जो डिग्री है वो 60 डिग्री एंगल ही इसका भी होता है, सेम जैसे मीट्रिक थ्रेड, सेम मीट्रिक थ्रेड की तरह ही होती है। लेकिन थोड़ा सा इसका जो यूज करने वाली एप्लीकेशन है थोड़ी सी चेंज है। ये कहाँ पर यूज होती है, ये जैसे कि आपने अगर हम बात करें तो ये जो मेडिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मेडिकल से रिलेटेड जो भी सर्जिकल है या कुछ तरह के मेडिकल से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, तो उन सभी इंस्ट्रूमेंट्सों में हम इस तरह की थ्रेड्स का यूज करते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में और एरोनॉटिक्स, यानी इन सभी ऐसी जगह हैं ये जहाँ पर हम इस तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर हम इस तरह की थ्रेड का यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं IS थ्रेड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड थ्रेड, जो कि मीट्रिक थ्रेड के ही समान होती है। इसके बाद अगली जो थ्रेड है हमारी वो है ANS थ्रेड, जिसको बोलते हैं अमेरिकन नेशनल सिस्टम थ्रेड, ANS थ्रेड। ये जो थ्रेड है कोर्स, फाइन तथा पाइप ग्रेड में मिल सकती है, इन सभी ग्रेडों में मिल जाती है। इसका जो उपयोग होता है, इसका उपयोग अगर हम बात करें बंधक यानी फास्टनर्स जो होते हैं, फास्टनर्स कार्यों में हम इसका सेम यूज करते हैं, और इसका ज़्यादातर यूज अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा वगैरह में हम इस तरह की थ्रेड का वहाँ पर ज़्यादातर यूज करते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसका जो एंगल होता है सेम 60 डिग्री होता है इसका थ्रेड का एंगल। और इसकी डेप्थ को अगर निकालने की बात करें तो डेप्थ का फार्मूला होता है 0.6495 इंटू पिच। तो इस तरह से ये 7 टाइप्स की हमारी वी थ्रेड्स हो गई। मैंने सभी थ्रेड्स का नोमेनक्लेचर आपको बताया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना तो बनता है, और आपका कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं ज़रूर उस पर आपको जवाब दूंगा। या अगर कुछ भी थ्रेड की कोई वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी लिखिए, तो मैं ज़रूर उसको वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।